वैभव सूर्यवंशी ये एक ऐसा नाम है जो अब मैदानों में अपने नाम पर भीड़ जुटा रहा है। कहा जा रहा है कि एक जमाने में सचिन तेंदुलकर को लेकर जो कौतूहल हुआ करता था, जो उत्साह हुआ करता था, वो अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर देखने को मिल रहा है। या फिर अपने आखिरी दिनों में जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर हर तरफ ग्राउंड भर जाते हैं, वैसे ही ये 15 साल का लड़का इन दिनों कमाल किए हुए है। लेकिन सवाल ये है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने दूसरे सीजन में तो जलवा फरोश कर ही रहे हैं, हर तरफ जलवा उन्होंने बिखेरा हुआ है। लेकिन अब एक बड़ा शिगूफा छेड़ दिया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस जा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। ये क्या पेच है? राजस्थान क्यों छोड़ेगी वैभव सूर्यवंशी को? महज 15 साल की उम्र है उनकी, तो जाहिर है कि आईपीएल करियर उनका काफी लंबा है और उसमें कई टीमें चेंज भी हो सकती हैं। हालांकि एक अपवाद विराट कोहली का भी है, जिन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक एक ही। लेकिन ये जो वैभव सूर्यवंशी अचानक से राजस्थान का वो ब्लू आइड बॉय है, हर रील में राजस्थान के वही दिखाई दे रहा है। मुंबई इंडियंस की जो चर्चा चली है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने जिक्र किया है, क्या पहले तो आप वो पूरी बात हमारे दर्शकों को बता दीजिए और इसमें कितनी सच्चाई है, मतलब संभावना क्या है? देखिए, इंग्लैंड के दो खिलाड़ी हैं, पूरी स्टुअर्ट ब्रॉड और जोस बटलर। इन दोनों के बीच में आपसी जो है पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो चर्चा हुई, उसमें ये कहा गया कि वैभव सूर्यवंशी 3 साल बाद जब मेगा ऑक्शन होगा उसके बाद वो राजस्थान का हिस्सा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बड़ी टीमें जो हैं वो उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगी। और सबसे बड़ी टीम जो अपने आईपीएल में है, जिसकी वैल्यू भी शुरू से बहुत ज़्यादा रही है और जो अपने खिलाड़ियों पे खर्च भी करते हैं और वो बड़े नामों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो मुंबई इंडियंस है। और मुंबई इंडियंस एक बार चूक चुकी है, खासकर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जब पहले बार जब शुरुआत हुई आईपीएल की, तब उनको शामिल करने की कोशिश करने में जब सीएसके ने कोशिश की, मुंबई चूक गई थी उसकी धोनी को साथ लेने से, क्योंकि तब वो एक मार्की प्लेयर का रूल हुआ करता था और तब सचिन तेंदुलकर उनके साथ जुड़े थे और धोनी ऑक्शन में उतरे थे और सीएसके बाजी मार ली गई थी। तो वो बड़ी गलती, अगर लगता है कितने दिनों तक अगर उसका जो फायदा जो है चेन्नई ने उठाया और धोनी एक ब्रांड वैल्यू जो बन चुके थे 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो वो वाली स्थिति आज जाके खड़ी हुई है वैभव सूर्यवंशी के साथ। क्योंकि वैभव ने जिस तरीके का खेल दिखाया है, उससे दर्शक आईपीएल की ओर वापस लौटे हैं और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू खासकर वैभव सूर्यवंशी की वजह से दोबारा जो है अपने चरम पे जाने की और नए पीक की तरफ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके की आतिशी क्रिकेट खेल रहे हैं वो और जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेके जैसे हमने एक मैं वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वंडर बॉय या पोस्टर बॉय, तो वही बात है कि पैसे वाली बात में ही आके चीज़ें होने की, जब पैसा कमाने की बात और ब्रांड वैल्यू की बात जब आ रही है, तो इसलिए बड़ी टीमें उनकी तरफ देख रही हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात जो ब्रॉड ने कही कि भारत में उस तरीके का कल्चर नहीं है जैसे फुटबॉल में होता था। जैसे मेसी थे, मेसी को जब ज्वाइन किया जब वो बहुत छोटे थे, कम उम्र में थे, और वो बड़े लंबे समय से ला लीगा में आए और बार्सिलोना के साथ वो खेले। वो वाली स्थिति अभी यहाँ पे इस तरीके का क्रिकेट में वो कल्चर नहीं है, क्योंकि मेगा ऑक्शन के बाद टीमें बदलती हैं, कुछ रूल अलग अलग हैं, जिसके हिसाब से अभी वैभव के राजस्थान के साथ रहने और मुंबई के साथ जाने पे चर्चा हो सकती है। तो हम इसी बारे में आज आपके साथ बात करने के लिए हैं। तो जो पूरी जो चर्चा है वो इसके इर्द गिर्द है कि भाई कितना हकीकत है और कितना फसाना है, कि क्या वैभव को राजस्थान छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, मुंबई के साथ जाएंगे। छोड़ना तो नहीं चाहेगी राजस्थान, लेकिन सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जहां तक अगर मेरी जानकारी सही है, जी बिल्कुल, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत में उनको खरीदा गया था, इसी प्राइस में रिटेन किया गया है। तो जाहिर है कि अभी जो बज है, जो माहौल है वैभव सूर्यवंशी का, अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो या तो सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे बिकेंगे या वो उस फहरिस्त में रहेंगे ही टॉप 3 नहीं में। बिल्कुल, देखिए मेगा ऑक्शन जो है 2027 के बाद अब होना है। जो ऑक्शन आईपीएल अगला सीजन जब आया होगा उसके बाद मेगा ऑक्शन होगा, और उस मेगा ऑक्शन में जब वैभव सूर्यवंशी उतरेंगे तो उनके ऊपर वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म। अब ये बात है कि वो राजस्थान के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये निर्णय एक उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तब तक वो 18 साल के तकरीबन हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। फिर भी वो है कि उनके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं या वो लेते हैं कि ये बड़ी चीज़ है कि भाई वो किसके साथ रहना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनके पेरेंट्स की होगी। दूसरा कि ऑक्शन के लिए राजस्थान रॉयल्स उनको छोड़ती है कि भाई कि आप जाएं नहीं जाएं या रखना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके जुबिन भरूच हैं, जो उन्होंने अभी हाल ही में आईपीएल के शुरू होने से पहले कहा था कि हमने तो वैभव सूर्यवंशी को हमारे स्क्वाड ने टारगेट किया था और हमने उनके लिए 10 करोड़ रुपए अलग से रखे थे। खुशकिस्मती थी हमारी कि हम उनको एक
1.1 करोड़ में खरीदने में सफल रहे। दिल्ली ने उनके ऊपर बोली लगाई थी, 30 लाख के बेस प्राइस पे उतरे थे। तो अगर वो आज ये बात कह रहे हैं कि आज से 3 साल पहले अगर वो 10 करोड़ रुपए उनके लिए उन्होंने रिजर्व रखे थे, तो अगले ऑक्शन के लिए अगर जो क्राउड को खींच रहा है, क्राउड पुलर है, इस बार क्या प्रदर्शन रहता है राजस्थान का, ये देखने के बाद अगर होगा तो उनकी ब्रांड वैल्यू में निश्चित तौर पर इजाफा होगा। और जिस तरीके से वो राजस्थान का प्रदर्शन है, और अगर राजस्थान को लगता है कि वो पहले के बाद और दोबारा खिताब के करीब पहुंचते हैं या जीतते हैं, तो किसी भी हालत में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान छोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन अब बात वही आती है, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को गुजरात से मुंबई लाने के लिए सारे जितने हैं साम दाम दंड भेद मुंबई इंडियंस ने सब लगा दिए थे। बिल्कुल। क्या वो स्थिति बनेगी? क्या वो दबाव जो बिजनेस का है, जो दबाव कॉर्पोरेट सेक्टर का है, जो दबाव आपसी संबंधों का है, वो कहां तक काम करेगा और वैभव सूर्यवंशी किस टीम में जाएंगे? इसलिए देखिए किसी और टीम का नाम नहीं आया, नाम आया तो मुंबई इंडियंस का। क्योंकि भाई अब ये तो सीधी सी बात है कि अंबानी साहब से ज्यादा पैसा किसके पास है देश में। तो अगर वो खरीदने पे आए तो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी क्योंकि अभी किशोर हैं, और जिस तरह से आपने बार्सिलोना का जिक्र किया था मेसी का, ठीक है कि वो केस थोड़ा अलग भी था। बार्सिलोना ने जब मेसी को स्काउट किया था तब उनके साथ दिक्कत भी थी, बीमारी भी थी, कई सारी चीज़ें थी। एक तरह से पूरी परवरिश और पूरी ट्रेनिंग वहाँ पर ऑल्दो जो मेसी के पास नेचुरल टैलेंट था उसको भुनाया गया, वैसे ही कुछ नेचुरल टैलेंट वैभव सूर्यवंशी के पास है। इनके बैट स्पीड के बारे में बात होती है, इनके बैकलिफ्ट के बारे में बात होती है। उस दिन एक रील देख रहा था मैं, पंजाब सुपर किंग्स में अर्शदीप सिंह कह रहा है कि भैया भैया बोलते बोलते 35 रन मार देता है ना। देखिए, और वो जो अर्शदीप सिंह वो इस तरह से जो है नकल भी उतारने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह लहराते हुए ये बैट नीचे आता है। ये अपने आप में एक अजूबा तो है ये खिलाड़ी। बिल्कुल और अजूबा। राजस्थान में शेन वॉर्न के बाद अगर कोई खिलाड़ी जिसकी ब्रांड वैल्यू टीम से ज्यादा पॉपुलैरिटी, तो मुझको नहीं लगता कि उसके बाद बटलर आए, तमाम लोग आए, लेकिन जिस एक खिलाड़ी को देखने के लिए लोग मैदान पे जा रहे हो, 15 साल की उम्र है, लेकिन ये जलवा तो अभी माहौल तो बना दिया। एक बिहारी सब पे भारी वाली बात जरूर है, और वो सच साबित कर रहे हैं वैभव। और वही बात है कि भाई करियर किस तरफ जाएगा और इस पूरी सफलता को वो कितनी तक कैसे हजम करते हैं। लेकिन जो आप क्रिकेट कवर करते हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं इतने सालों से, आखिरी में जब चुनने पे आता है खिलाड़ी के पास, तो वो एक वैभव सूर्यवंशी के साथ नॉस्टैल्जिया भी होगा कि इस टीम से शुरुआत की है, जयपुर से सब शुरू किया है। ये भी एक वो बोल भी रहे थे कि यही पहली टीम थी, यही पहला सेंचुरी मारा है। जब चुनने की बारी आएगी तो इमोशन देखा जाएगा या धनराशि? देखिए, धनराशि तो देखी ही जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर करियर में है तो पैसा ही भगवान वाली बात जो है वो है। पैसे को आप ऐसा नहीं कह सकते कि नेगलेक्ट, एक राजनीतिक ने कहा था बहुत पहले, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं आके अटक जाएगी। और दूसरी बात है कि राजस्थान के पास ऑप्शन होगा वैभव को रिटेन करने का। लेकिन क्या एक रैंडम कैसे, लेकिन देखिए अगर रिटेंशन करने पे आई राजस्थान तो कितना आपको लगता है देना पड़ जाएगा? कम से कम देखिए, अभी जो सबसे अधिकतम प्राइस जो है वो 27 करोड़ तक तो पिछले ऑक्शन में गया, तो अगली बार अगर 35 करोड़ तक चला जाए तो मतलब इसमें कोई कम ही राशि है, मैं कह रहा हूँ। और अगर वो स्थिति बनती है 35 करोड़ तक जाने वाली, तो मुंबई इंडियंस भी रिटेन करने, क्योंकि रिटेंशन के लिए भी एक नए तरीके का रूल बना है जिसमें आपको एक ऐसा टैग देना होता है जिससे वो वापसी ना कर पाए। तो आरटीएम भी यूज करने के लिए बदलाव हुए हैं। तो वो चीजें अगर होती हैं तो मुझे लगता है कि अगली बार अगर देखें इस चीज को, तो वैभव सूर्यवंशी को बड़ा प्राइस टैग मिल सकता है और वो 30 करोड़ के उसको पार कर लेंगे। 30 करोड़ को पार कर सकते हैं। उम्र भी उनकी 30 नहीं हुई होगी, तब 20 या 18 की उम्र रही होगी उनकी, होगी। अगर ये 2 साल की बात है, 17 साल 17.5 साल में 30 करोड़ से ऊपर की कमाई उनकी हो सकती है ऑक्शन में। ये वीडियो हमारे माँ बाप भी देख रहे होंगे, और वो तमाम माँ बाप देख रहे होंगे जो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, खेलने कूदने पर उनको डांटते हैं, है ना। उनको मारपीट भी कई जगहों पे हुई है, हमारे साथ तो हुई है। अब आजकल पेरेंट्स पता नहीं कैसे हैं, चीज़ें बदली हैं अब तो बहुत कुछ। उन्हें ये खबर ज़रूर समझनी चाहिए कि 15 साल का लड़का है और 30-35 करोड़ उसके लिए टीमें बोली लगाने को तैयार हैं। अगर हमारी भी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया होता तो हम फिट भी होते और क्या पता किसी टीम में खेल रहे होते। बहरहाल, वैभव सूर्यवंशी नाम का जो ये खिलाड़ी है, इसको लेकर खबरों का सिलसिला जारी है।
विदेश में बैठ के पॉडकास्ट किया इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों ने और चर्चा पूरे भारत के मीडिया में छिड़ गई कि क्या वैभव सूर्यवंशी राजस्थान छोड़कर मुंबई जा सकते हैं। हालांकि जैसा कि नवीन जी ने बताया कि 2027 के बाद जो मेगा ऑक्शन है वो होगा, तो अभी ये दूर की कौड़ी है, लेकिन ये बता रहा है कि किस तरह से इनको लेकर एंटिसिपेशन है, किस तरह से माहौल है और कितना एक्साइटमेंट है कि हर कोई इस खिलाड़ी को अपने साथ रखना चाहता है। जाते जाते ये तो हमने इस खबर पर बात कर ली। आपका जो अनुभव है उससे मैं पूछना चाहूँगा, 15 साल की उम्र में अगर आपको इतनी पॉपुलैरिटी, इतना वैभव, उनका नाम ही है और उनके नाम काफ़ी वैभवशाली जीवन इस वक्त वो जी रहे हैं, सबकी दुआएं हैं, लेकिन एक डर भी लगता है कि ये खिलाड़ी कहीं इतना ग्लैमर, इतना पैसा, इतनी प्रसिद्धि देखकर अपने रास्ते से भटक ना जाए। और लेकिन नहीं भटकेंगे, क्योंकि देखिए अभी एक वीडियो आया था जिसमें कहा कि भाई जो सेंचुरी मारने के बाद दूसरी, जब वो वापस लौट रहे थे तो उनके फादर ने उनसे कहा कि भाई कि आपने पैर क्यों नहीं छुए जाके, मतलब कोच साहब के पैर क्यों नहीं छुए आपने, जो सीनियर से उनके, क्योंकि तो वो जो दबाव है पेरेंट्स का भी उनके ऊपर है और उस कंट्रोल में उन्होंने पापा से सॉरी भी कहा था। तो वो वाली स्थिति है कि अभी वो पेरेंट्स के कंट्रोल में है और अभी तो जो चीज़ें चल रही हैं ट्रैक पे हैं, और उसके बाद देखते हैं वो गाड़ी पटरी कितनी दूर तक एक ट्रैक पे बड़ी स्पीड के साथ जाती है। तो वो अगर डिरेल हुई तो बहुत मुश्किल होगी, भारतीय क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा और वैभव के लिए खुद के लिए अच्छा नहीं ही होगा। बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं कि बिल्कुल डिरेल ना हो। और जिस तरह से इस बच्चे ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, लोगों ने जो सचिन तेंदुलकर के करियर को देखा था उस तर्ज पर, अगर उस रास्ते पर ये चल पाएं और सचिन तेंदुलकर जितना नहीं तो भी कम से कम उसका अगर 70% भी करियर स्पैन लंबा रहा तो बहुत कीर्तिमान रचेंगे वैभव सूर्यवंशी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पर किस तरह की मारामारी होने वाली है बाकी टीमों में? मुंबई इंडियंस के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और टीम ये मादा रखती है कि वो वैभव को खरीद ले या जब मेगा ऑक्शन होगा, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा नवीन जी और मैं आपके सामने लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।